हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल फर्स्ट, चैप्टर नंबर थर्ड, क्लास 12th फिजिक्स का। चैप्टर नंबर थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट के टोटल 2 पार्ट्स होंगे एंड फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन है और जो सेकंड पार्ट है उसमें अलग से 2 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पार्ट है estimate the average drift velocity of electron in a copper wire of cross section area this carrying current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contribute roughly 1 conduction electron. The density of copper is this and its atomic mass is 63.5 U. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें करंट गिवन है तो हम यूज़ करेंगे रिलेशन ऑफ। तो स्टार्ट कर रहे हैं, हम सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो सॉल्यूशन ए पार्ट का, वी नो I इक्वल्स टू NeAVD, ये होता है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कहीं क्वेश्चन में हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी हो और हमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन गिवन हो, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया एंड करंट, तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेशन गिवन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, सो I/NE ए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हमें डेंसिटी गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल फाइंड करने हैं। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम जानते हैं कि जो 1 मोल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर पार्टिकल्स होते हैं? 6 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग, जिसको हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जब यहाँ पर हमारे पास है 63U, 63U का मतलब क्या है कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में यहाँ पर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ओके, 1 ग्राम ऑफ कॉपर में 6 × 10⁻23 बाई 63.5 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। किसके? कॉपर के। बट इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमारे पास अगर इतनी क्वांटिटी है, मतलब 9 × 10⁻³ kg है, बट हम इसमें किस में लेके चल रहे हैं? ग्राम में। इसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे डायरेक्टली, 9 × 10⁻6 हो जाएगा ग्राम में। ग्राम ऑफ कॉपर में कितने नंबर ऑफ क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओके, हमें ओवरऑल हमारा मेन मोटिव क्या था कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इस तरीके से आएगा। तो एक में इतने हैं 63.5, इसके लिए फाइंड करना है, सो मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.5 × 10⁻28 कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस क्वांटिटी। तो मतलब हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए I की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 1.5 एम्पेयर के इक्वल गिवन है। n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 8.5 × 10⁻28 होती है, और E की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻19। देन एरिया भी गिवन है 1.0 × 10⁻7। अब डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। Vd इक्वल्स टू I की वैल्यू है 1.5 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.5 × 10⁻28 इंटू E मतलब चार्ज, देन एरिया 1.0 × 10⁻7
हमने एक क्वांटिटी ली थी एसआई यूनिट में, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था कूलम्ब्स में, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन थे मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग, तो मतलब मीटर की यूनिट थी। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करके एनसीईआरटी बुक में हमें गिवन है मिलीमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, देन उसको कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर पर सेकंड में, तो आंसर ये हो जाएगा फाइनल। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, जिसमें गिवन है कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन विद फर्स्ट एंड सेकंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ को अब कंपेयर करना है, कब? जब हमें थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स निकालनी होगी। एक बार हम क्या करेंगे, थर्मल स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, और एक बार हम फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन जो स्पीड्स होगी आएगी स्पीड्स की वैल्यू, उनको कंपेयर करेंगे। जो बी का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में है, उसके लिए हमें एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि हमें क्लास 11th की फिजिक्स का जो पार्ट सेकंड बुक थी उसमें 13.23 इक्वेशन को देखना होगा स्पीड चेक करने के लिए कि क्या फॉर्मूला होता है थर्मल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये वो इक्वेशन हो जाएगी 13.23 ऑफ क्लास 11th। तो जो एवरेज स्पीड बेसिकली थर्मल स्पीड हो जाती है 3/2 KB मल्टीप्लाई बाई टी। तो इस पार्ट के लिए सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट स्पीड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, स्पीड से ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3/2 KB टी। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर लेना है, तो टेम्परेचर हम लेंगे देन 300 केल्विन, और ये जो KB होता है ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और बाकी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो थर्मल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है उसमें KB एंड T की वैल्यू चाहिए। तो फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमें एनसीईआरटी बुक में कैलकुलेशन इसकी नहीं गिवन है, जस्ट वहाँ पर लिखा है कि जो ये वाली स्पीड आ जाएगी वो 10⁻⁻5 टाइम्स है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, बट यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटू KB की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10⁻⁻5 टाइम्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम भी क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एज पर द एनसीईआरटी। फाइनल स्टेटमेंट होगा कि थर्मल स्पीड ऑफ द एटम इज 10⁻⁻5 टाइम्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर 1/5 टाइम्स होगा। ठीक है, थर्मल स्पीड 1/10⁻⁻5 टाइम्स द VD। सो VD इक्वल्स टू हो जाएगा VT इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये था बी का फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्वेश्चन में है कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो क्या स्पीड होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से होते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉज कर रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और कंडक्टर का, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, हमारे एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है। तो सिंपली ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। हम लिख भी देंगे अ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवलिंग along the कंडक्टर से होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, तो उसकी स्पीड होगी हैज़ अ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
नेमली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड होती है लाइट की। ठीक है, इसकी जो स्पीड आ चुकी है वो इतनी आ चुकी है। तो फाइनल एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्मॉल बाय द फैक्टर ऑफ 10⁻⁻11 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ई से। वी ई मतलब वेलोसिटी इन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर एटम इन थर्मल, एंड दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एग्ज़ाम्पल था फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, जिसका जो सेकंड पार्ट था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। बाकी फर्स्ट पार्ट इसका इसी चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।